पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खारिजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो धमाके से फट गई। फोर्सेस ने तीनों खारिजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरअंगेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का इजलास, विफाकी काबीना के सीनियर अराकीन की शिरकत। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर गौर। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। इजलास में मुल्क भर में सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। गंदम पॉलिसी पर भी बात होगी। आरजी सीज फायर की मियाद आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। पाक अफगान हुकाम के दरमियान आज दोहा में मुज़ाकरात मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। गेंद अब तालिबान के कोर्ट में है। जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था, अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में जाहरियत का भरपूर जवाब दिया गया। हमें सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर किया। अगर अफगानिस्तान जायज़ शराइत पर मामला तय करना चाहे तो हम तैयार हैं। फितना अल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। चाहते हैं कि ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका, तब की हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दी। काबीना अरकान का गजा अमन मुआहदे में इंतहाई अहम किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराजे तहसीन। ईरान और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ईरान भरपूर किरदार अदा करेगा। खित्ते को पहले से कहीं ज़्यादा हम आहंगी और ताउन की ज़रूरत है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। फैसल बिन फरहान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजिर तंजीमों की जानिब से आज हड़ताल की कॉल मुस्तरद। विफाकी हुकूमत के ऐलान पर आज गजा में जंग बंदी पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हर 2-3 माह बाद एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। कोई इनसे पूछे कि इनकी कॉज फ़लस्तीन है या दहशत गर्दों की रिहाई। मुजाहिरीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें रोका गया जिनके पास असलहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन के हक़ में ये कैसा एहतजाज था जिसमें मुसल्लह अफराद भी शरीक हुए। पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारकर शहीद किया गया। 100 से ज़ायद अहलकारों पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि किसी मस्जिद, मदरसे, आलम दीन, खतीब या इमाम मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ उस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। अमेरिकी डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडर से अलग अलग मुलाकातें। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गॉर्वन से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का अमेरिकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी अमूर के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ ने अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से भी खिताब किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के फ्यूचर फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव के मौजू पर इजलास में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक्नोलॉजी की तरक्की और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात का जिक्र किया। वजीर खजाना का वाशिंगटन डीसी में JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का जिक्र भी किया और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत भी की। कहा AI से मुख्तलिफ शोबों में खिदमात की फराहमी के मयार में बेहतरी आई। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मजहबी जमात के 30 से जायद कारकुनान पेश। अदालत ने 14 दिन के रिमांड की सदा मंजूर कर ली। पंजाब पुलिस ने 2017 से 2025 के दौरान मजहबी जमात की जानिब से किए गए पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मजहबी जमात के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत 2017 में 27, 18 में 6, 21 में 7 मुकदमात का इंदराज किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया। मुजाहिरीन के पथराव और डंडों और फायरिंग से 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी हुए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाँ बहक, 54 शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरियम नवाज का सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर बराए मेहनत को फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत और मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान के तहत तरक्याती कामों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 888 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,63,556 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता 281 रुपए 5 पैसे का हो गया। अमरीकी मईशत को दरपेश मसाइल के दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर असरात। हफ्ते के आखिरी रोज एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मनफी आगाज। आलमी मंडी में सोने की कीमत नई बुलंदियों पर पहुंच गई। फी औंस कीमत $4,378 हो गई। खाम तेल की आलमी मंडी में भी मंदी। ब्रेंट की फी बैरल कीमत $7.63 हो गई। WTI की फी बैरल कीमत $57.04 रह गई। पाक सरजमीन मादनियाती दौलत से मालामाल। मारी एनर्जीज मारी गरीच एक्सप्लोरेशन व्हील में तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। एलामिया के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान कुएं से 305 बैरल योमिया तेल के साथ साथ 3 MMSCFD गैस 225 PSI प्रेशर हासिल हुई। मारी एनर्जीज तकरीबन 30% मार्केट शेयर के साथ मुल्क की गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। मारी एनर्जीज मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज की 100% हुकूक के साथ ऑपरेटर है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी। 3,73,000 से जायद घरानों का सर्वे किया जा चुका। DGPDM में इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे किया जा रहा है। 11,500 से जायद अफराद सर्वे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सर्वे टीमें मुतासरा अफराद तक पहुंचेंगी। स्मॉग का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर का कम से कम दर्जे हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कौम के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने का मिशन। बलोचिस्तान के 35 अजला में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज 5वां रोज़। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 26,60,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 11,144 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पोलियो मुहिम में 825 फिक्स टीमें और 476 ट्रांजिट टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत हाल के बायस चमन में पोलियो मुहिम मौखर। 10वीं थल जीप रैली का मेला सजने को तैयार। 6 से 9 नवंबर तक सहरा में खूब रेत उड़ेगी। 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स की शिरकत मुतवक्के।
خواتین کے لیے 2 الگ کیٹیگریز اور ڈرٹ بائک ریس بھی شامل، لیا اور مظفر گڑھ میں ثقافتی شو۔